को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये धरना को लेकर के ही ये मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। अपने वरिष्ठ साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद, अपने सहयोगी दलों के साथ, और इस समय देश के जो हालात हैं वो आप सभी देख रहे हैं। और हम लोगों ने उम्मीद भी कभी ये नहीं की थी कि कभी ऐसा भी समय आएगा। तो संगठन ने ये ठाना है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी भाई के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए या कोई विपद आ जाए या कोई बात हो जाए। देश का माहौल आप जान रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के क्या हालात हैं। हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं। हम लोग कभी देश के खिलाफ़ नहीं खड़े हो सकते। ये चीज़ें हम सब लोगों ने विचार व्यक्त किया है कि आगामी 15 मई वाला जो धरना है वो हम सभी लोग स्थगित कर रहे हैं। एक मजबूरी है हमारे पास। मजबूरी यही है कि शासन प्रशासन इस समय पाकिस्तान और इंडिया के माहौल में ही व्यस्त चल रहा है। तो एक तो संभवतः परमिशन भी नहीं मिलेगी, नंबर एक। और अगर जुगाड़ लगा के मिल भी गई तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई घटना घटित हो गई तो हम सबके लिए बड़ी नरक की बात हो जाएगी। मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की थी, तो उनका हमने रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर भी किया है। उन्होंने भी मुझसे यही बोला कि त्रिपाठी जी, आप माहौल देख रहे हैं, समय कैसा चल रहा है। आप 150 लोगों का बोलो तो मैं बोल करके SHO को करवा देता हूँ, लेकिन आप इतनी भीड़ सोच रहे हैं तो संभव नहीं है। तो इसलिए अपनी भी नहीं चलाना चाहिए भाई। लोगों की सुनना है, हमें समझना है, तब आगे काम करना है। और मैं आप लोगों से भी यही जानना चाहता हूँ, आप लोग भी अपना कमेंट अवश्य करना कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ मैं गलत ले रहा हूँ या सही ले रहा हूँ। अगर मैं सही ले रहा हूँ तो आपसे मैं अपील इतना ही करूँगा कि प्लीज़ सभी तक बस ये वीडियो अवश्य पहुँचा देना, ताकि मेरे बहुत सारे ऐसे मासूम भाई हैं, हो सकता है 15 वाले में फर्जी लखनऊ आ जाएं। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, कि कोई परेशान हो। और ये शायद एक मजबूरी है कि आज देश के जो हालात हैं वो आप खुद देख पा रही है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मजबूरी में स्थगित करना पड़ रहा है। अगर हम 150 लोगों को बुला कर ज्ञापन दे भी देंगे तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा और आपका नुकसान होगा। इसलिए हम सब ने ये विचार किया है कि हमें काम ऐसा करना जो दूरस्थ हो और आपका उत्थान हम कर सकें। हम कोई टाइम पास नहीं करना चाहते। तो हम सभी लोगों की सलाह मशवरा पे ही आगे हम चल रहे हैं। और अगर किसी को इतना बड़ा लगता है कि नहीं वो 30 मार खान है, वो 15 वाले में करा सकता है, तो उसका स्वागत है, वो करवा ले, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से 15 वाला हम लोग स्थगित कर रहे हैं। तो 15 वाले में आप सभी को नहीं आना है, मतलब नहीं आना, इस बात को याद रखना। हम बहुत जल्दी ही, जैसे ये हालात सुधरेंगे, हम डेट ज़रूर निर्धारित करेंगे। लेकिन हम अभी आपको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन लड़ाई चलेगी, 10 दिन चलेगी, भगवान जाने। और इधर शादी विवाह बहुत चल रहे हैं, लोग भी बहुत व्यस्त चल रहे हैं। तो सबके सामने बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं। उन सभी तकलीफ़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अब हम ही नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो आप लोग बढ़िया से फ्री हो जाइए और थोड़ा ये माहौल जो है ना, थोड़ा डाउन होने दीजिए। उसके बाद संभवतः मेरा ये प्रयास होगा कि एक अनुमानित बता रहा हूँ, अभी मेरी डेट कोई क्लियर नहीं होगी, 25 मई से लेकर 10 जून के बीच में ही मैं डेट रखने का प्रयास करूंगा। ये अनुमान मैं दे दे रहा हूँ। बहुत लंबा आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तब तक हालात, भगवान से यही दुआ करिए कि हालात पर सुधार हो सके और हम सबकी बात सरकार के समकक्ष पहुँच सके। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी जनपदों में मैं मीटिंग का आयोजन कर रहा था, जनपदों में जा रहा था, तो अभी आपके पास और भी समय है। आप चाहें तो जनपद में मीटिंग आउट कर सकते हैं। मैं अवश्य आऊँगा, ये मेरा पूरा वादा है, चाहे जैसे भी आना पड़े। हम चाहते हैं कि जब तक धरना हो उसके पहले पहले हमारे जनपद मजबूत होने चाहिए। ये भी आप भी चाहते हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो हर जनपद में जा जा करके एक एक जनपद में लोगों को जगा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू अब स्टार्ट हो सकता है। 15 तारीख को ले करके हमने मना कर दिया था, बंद कर रखा था। लेकिन अब आप चाहें तो आप लगातार 25 तारीख तक बराबर प्रॉपर तरीके जिले स्तर पर मीटिंग आयोजन कर सकते हैं। आप हमें याद करेंगे, मैं अवश्य पहुंचूंगा। ठीक है बंधु। और मैंने जो भी बोला आपके हित के लिए बोला और आपके उद्धार के लिए बोला। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ आएँ कोई माहौल ख़राब हो, हम लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगे, उल्टी सीधी बातें हों। आप जानते हो कि सरकार कैसी चल रही है, ये भी आप समझते हो। तो हमें काम जो करना है वो पैर फूक फूक के रखना है और सशक्त तरीके से काम करना है। ठीक है ना बंधु।
तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी बात मीडिया तंत्र के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकूँ, वो भी बहुत जल्दी हम करेंगे। ठीक है बंधु, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अवश्य शेयर कर देना, क्योंकि समय करीब है, हर किसी तक ये जानकारी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।